Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ। जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में ईजिली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 13 सितंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने की हैबिट डेवलप कीजिए। एग्जाम से पहले आपको ये नोट्स ही आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, इन्हीं से आपकी रिवीजन होगी, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले फ्रेंड्स, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था,
तो उन होमवर्क के जो करेक्ट आंसर्स हैं अवंतिका शर्मा जी के द्वारा दिए गए हैं। बेस्ट ऑफ लक अवंतिका शर्मा, आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सभी आंसर ठीक है। इसी डेडिकेशन के साथ मैं देखता हूँ कुछ 5-7 ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ बच्चे चेंज करते रहते हैं, कभी कभार कमेंट करते रहते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन डेली रेगुलरिटी जो मेंटेन करते हैं ना वो कुछ ही बच्चे हैं एंड उनको सलूट है। हार्डवर्क बिल्कुल काम आएगा बच्चों, लगे रहो, मेहनत करते रहो। कभी ना कभी आप देखेंगे जो आप ये इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, अभी जो अपनी सिचुएशन में भी देख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर फल देगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए करें फिर अपना स्टार्ट। सबसे पहले कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं, वन लाइनर्स, और फिर अपने आज की न्यूज़ पे चलते हैं। पल्ली विलेज, ये इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कार्बन न्यूट्रल कब तक बनने की बात कर रहा है, 2030 तक। फिर मुंबई गॉट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बस सर्विस, जिसका नाम जो थी टैप इन टैप आउट फीचर के साथ मिली थी मुंबई को पहली डिजिटल बस सर्विस। अगर मैं बात करूं मूव बस सर्विस, ये मूव बस सर्विस किसकी है, ये ओडिशा की है। ओडिशा को ही यहाँ पर पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन OVEP लॉन्च किया गया था। देन एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहर के नाम से कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और न्यू दिल्ली में ही 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था। यहीं पे बिगेस्ट ड्रोन मेला भी हुआ था, और जो पहला ड्रोन मेला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में। केरला, इन्होंने एक MOU साइन किया नीदरलैंड के साथ फॉर कॉस्मोस मेलाब्रेशियस प्रोजेक्ट टू इलस्ट्रेट केरलास हिस्ट्री। अगर मैं केरला की बात करूं, यहाँ पे पहला स्टेट बन गया था ये जिन्होंने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था सी स्पेस के नाम से। इन्हीं के द्वारा अपना खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और यहीं पर आप देखेंगे इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, शैली ऐप। शैली ऐप क्या है, एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन। झारखंड की जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये कंट्री की पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। आई रिपीट, कंट्री की पहली डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज वो कौन सी है, झारखंड की जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, मत्स्य संपदा योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं, और ये मत्स्य संपदा योजना बेसिकली है क्या, तो याद रखेंगे मत्स्य संपदा योजना बेसिकली आपकी वो स्कीम लॉन्च की गई थी टू एनहेंस द फिशरी सेक्टर, जो आपकी फिशिंग का सेक्टर है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें एक ग्रोथ लाने के लिए, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जॉब्स जनरेट करने के लिए ये आपकी मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था। फिर पूछ रहे हैं आपसे कि कितना टाइम पीरियड हो गया मत्स्य योजना को पूरे हुए, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कितने साल हो गए हैं, तो 2 साल हो गए हैं। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसी में एक और बात की गई कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 2 साल तो हो गए, ये याद रखेंगे। रिसेंटली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी 2nd एनिवर्सरी थी 10 सितंबर को, और हमारे यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के हैं यूनियन मिनिस्टर, इनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था एट एन इवेंट, जहाँ पे कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसी के स्कीम के अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर बताया गया कि 68 लाख नई जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई 2024-25 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नागालैंड। नागालैंड ने अभी इनका पहला नागा मिर्चा फेस्टिवल को होस्ट किया। इसी नागा मिर्चा फेस्टिवल को एक और नाम से जाना जाता है, नागा किंग चिली। अच्छा एक चीज बताओ, जो ये आपको मिर्च लगती है, ये कैसे पता लगता है कि कौन सी मिर्च ज़्यादा तीखी है या कौन सी मिर्च कम तीखी है। जैसे हम सुनते हैं कि पेपर भी होते हैं, पेपर बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च होती है उनमें, तो ये कैसे पता लगता है। तो इन सबको पता करने का ना एक तरीका होता है और जिसको हम कहते हैं स्कोविल स्केल। क्या कहते हैं हम उसको? स्कोविल स्केल के नाम से जाना जाता है उसको। आप यहाँ देखेंगे स्कोविल स्केल, ये बेसिकली स्कोविल स्केल क्या बताता है कि जितना ज़्यादा स्कोविल स्केल होगा ना वो उतनी ज़्यादा आपको मिर्च लगेगी, वो उतना ज़्यादा हॉट होगा। ठीक है, तो कमिंग बैक 2-3 चीज़ देखते हैं कि नागा मिर्चा फेस्टिवल, इसी को किंग चिली फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता था। ये 1 डे लॉन्ग फेस्टिवल था। कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? ये नागालैंड, अगर स्टेट पूछे, अगर नागालैंड में पूछ ले कि नागालैंड में कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, तो कोहिमा में। और कोहिमा में भी कहाँ और किस विलेज में ऑब्जर्व किया गया था? सेइयामा विलेज में इसको ऑब्जर्व किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट, इसको स्पॉन्सर किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा। ऑलराइट, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे नागा मिर्ची। अब नागा मिर्ची से आपको यह भी याद रखना है कि इन्हीं को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से भी सम्मानित किया गया था 2018
8 में। और जीआई टैग क्या होता है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये दर्शाता है कि जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में ही मिलता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे इसके अलावा 3 और नागा प्रोडक्ट्स को आपके ये जीआई टैग मिले थे, जैसे नागा ट्री टोमेटो, आप देख सकते हैं नागा ट्री टोमेटो को, चुएक्सांग शॉल्स को एंड नागालैंड स्वीट कुकुम्बर्स, ये 3 और प्रोडक्ट हैं। और चौथा है आपका नागा मिर्ची, जिनको जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और जीआई टैग क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मिलना उसकी क्वालिटीज को दर्शाता है कि वो उस पर्टिकुलर रीजन में ही आपका मिलता है। जैसे सैफरन है, सैफरन आपका जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, तो वो उसके वहाँ का जीआई टैग का मिल जाता है कि वो सैफरन जो बेस्ट क्वालिटी का सैफरन होगा ना, आपको वहीं ग्रो किया जाता है, क्योंकि उसको चाहिए कोल्ड, ठंडा चाहिए उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सीसीआरएस एंड स्पार्क, ये दोनों चीज़ों की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। सीसीआरएस होता है आपका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, आई रिपीट सेंट्रल काउंसिल फॉर आयुर्वेदिक फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। बेसिकली ये क्या करते हैं स्पार्क, ये सीसीआरएस का काम क्या है कि आयुर्वेदा सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना और लोगों को इंडल्ज कराना, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है कि वो आए और इस प्रोग्राम में एनरोल हो ताकि हम आयुर्वेदा को आगे बढ़ा सकें। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज सीसीआरएस ऑफर करता है फेलोशिप टू यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदा कलीग्स अंडर दिस स्पार्क इनिशिएटिव। और स्पार्क इनिशिएटिव क्या है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, आई रिपीट सीसीआरएस के द्वारा ये रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किसके अंडर, स्पार्क इनिशिएटिव के अंडर। और स्पार्क क्या है, स्टूडेंट पार्टनरशिप और स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। बेसिकली क्या है, आयुर्वेदा में रिसर्च करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएचडी करते हैं या फिर आप कोई चीज़ करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आपने कोडिंग सीखी तो उससे क्या होगा, आप उस फील्ड में आगे जाएंगे, आप उस फील्ड में आगे काम करेंगे, क्या पता आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना दे। अब जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये कोई से पहले से चीज़ें चलती थोड़ी ना आ रही थी कि किसी व्यक्ति ने, मार्क ज़करबर्ग ने इस पर वर्क किया और उसने कोडिंग से ये फेसबुक बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी आयुर्वेदा पे, और कोई ऐसी आगे क्या पता कोई ऐसी मेडिसिन बना दे जिसके खाते आदमी कभी मरे ही ना, या फिर उसको कभी कैंसर ही ना हो, यू नेवर नो आगे क्या हो सकता है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना इस फील्ड में ज़रूरी होता है, और इसीलिए सीसीआरएस के द्वारा ये स्पार्क इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो स्पार्क प्रोग्राम है ये सपोर्ट करेगा इनोवेटिव आइडियाज ऑफ यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड इनको प्रमोट करने में मदद करेगा बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल मिनिस्ट्री की। अभी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ रही है। एनर्जी क्राइसिस आने का मतलब आप देखेंगे वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की बचत करो। जैसे रात को या फिर दिन में जब बिजली की ज़रूरत नहीं होती, जब लाइट की ज़रूरत नहीं होती, उसको ऑन ना करें। AC 26-27 टेम्परेचर पे रखा जाए। और जो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स होती हैं उन पे भी लाइट को कम से कम जलाया जाए। से फॉर एग्जांपल पेरिस में अगर हम देखें, आईफिल टावर को 1 से 1.5 घंटा पहले रात को उनकी लाइट बंद करने की बात की गई। इवन ये बोला गया कि आप लिफ्ट को यूज़ मत कीजिए, लिफ्ट की जगह पब्लिक बिल्डिंग्स को यूज कीजिए, जिससे क्या हो, स्टेयर केस को यूज कीजिए, जिससे क्या होगा, आप जो इलेक्ट्रिसिटी लिफ्ट को यूज करनी होगी, लिफ्ट में जाएगी, वो आप अपने चल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वो एनर्जी सेव होगी। ये सब एनर्जी सेव क्यों करने की बात कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं रशिया ने, सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री देखें तो रशिया गैस सप्लाई करता है यूरोप को काफ़ी टाइम से, और यूरोप काफ़ी हैवीली डिपेंडेंट हो गया है फ्रॉम गैस सप्लाई फ्रॉम यूरोप। तो और नाजप्रॉम वो कंपनी है जो सप्लाई करती है। अब रशिया और यूक्रेन पे वॉर चल रही है, और आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर हैवी सैंक्शन लगा दिए थे कि आप उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से रिटेलिएशन में रशिया ने इनकी गैस सप्लाई कम कर दी, जिसकी वजह से देखेंगे एनर्जी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा है। और अब आने वाले टाइम में वहाँ पे ठंड होगी तो एनर्जी क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया इन्होंने, अपने कोल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया कि अब हम कोल से एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन आप समझेंगे कि कोल तो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट पे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही हिपोक्रेसी आपके
नेशंस की, इंटरनेशनल नेशंस की। इसी को हम समझेंगे। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी सोचा कि अरे क्या पता हमारे देश में भी कल को ऐसे एनर्जी क्राइसिस आ जाए, क्या पता हमारे पास भी क्या जनता इतनी हो जाए, क्या पता कुछ ऐसा सिनेरी हो जाए कि हमें भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। और एक चीज़ और, जैसे जैसे एक कोई भी कंट्री ग्रो करता है ना, एक डेवलपिंग कंट्री के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो वो पूरा डेवलप्ड है नहीं, उसके पास जो एनर्जी के रिसोर्स हैं जिससे वो डेवलप कर रहा है वो प्रॉपर होते नहीं हैं, तो उसको कोल को भी ज़रूरत होती है। तो इसी वजह को ध्यान में रखते हुए, यही चीज़ को सोचते हुए कोल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया 1.23 बिलियन टन कोल जनरेट करने का बाय 2024-25। ये उनका टारगेट रहेगा 1.23 बिलियन टन कोल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। छोटा अच्छे से टॉपिक होते हैं, इंटरनेशनल लेवल से अगर आप रिलेट करेंगे चीज़ों को तो बहुत ईजी से चीज़ समझ आ जाती है। जैसे HDFC बैंक की बात करूं, ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बन गया है। मतलब आके देखें तो HDFC बैंक ने अभी NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ टाई अप करा ताकि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ये लॉन्च किया जा सके। ये EBG, ये बेसिकली क्या है, जैसे आपको पहले आपका अकाउंट खोलना होता था बैंक में तो आपको मैनुअली जाना पड़ता था, आपको पेपर वर्क करना पड़ता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती थी। लेकिन और इसी को एग्जाम्पल से कैसे देखें कि पहले पोस्ट होती थी, आप चिट्ठी डालते थे, आपने चिट्ठी लिखी, पहले उसको पोस्ट किया, फिर पोस्टमैन लेके जाएगा, उसको भेजेगा आगे सामने वाले व्यक्ति को, फिर वो आपके पढ़ेगा, फिर वो आपको जो रिस्पॉन्स देना होगा, रिप्लाई देगा, उसका भी सेम प्रोसीजर, उसको भी आने में टाइम लगते थे। ठीक है, ऐसे नहीं कहते थे चिट्ठी भेजिए, कबूतर से भेज दी भाई, कबूतर पहुंचा देगा। तो अब उस चीज़ को पहले थी जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों ना करें। तो जिसकी मदद से जो हमारा इंस्टेंट डिलीवरी हो जाएगी, इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका जो पेपर वर्क है वो इजीली अपलोड हो जाएगा, और आपका जो KYC होता है, जो वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, वो इंस्टेंट हो जाएगा, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो तुरंत का तुरंत खुल जाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप आ गया, पहले आप चिट्ठी लिखते थे और आप व्हाट्सएप पे तुरंत जल्दी से चैट करते हैं और 2 मिनट के अंदर अपना टेक्स्ट मैसेज जिसको आपको भेजना है भेज देते हैं। सामने वाले को जब वो मिलता है वो पढ़ता है और वो सेकंड्स के अंदर वो आपको रिप्लाई कर देता है। तो ये क्या है, इससे एक टाइम कंज्यूम हुआ, टाइम बचा, ठीक है, और जो हमारी प्रोसेस थी वो भी और तेज हो गई। मतलब अगर मैंने बोला कि मेरे को 10 किलो आम भिजवा दे, तो वो 10 दिन बाद वहाँ तक मैसेज पहुँचा पहले तो, फिर 10 दिन बाद वो वापस आया और फिर वो भिजवाए होंगे, तो मतलब 20-25 दिन में आपके आम आए होंगे। लेकिन आपने व्हाट्सएप तुरंत कर दिया कि भाई अभी मैसेज आम भिजवा दे, तो हैंड टू हैंड जिसके पास भी आपने मैसेज भेजा वो हैंड टू हैंड मैसेज रिसीव हो गया उसको, और वो हैंड टू हैंड आधे घंटे के अंदर आपको मैसेज आम भिजवा देगा। तो ये क्या है कि टाइम रिडक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, इंस्टेंट डिलीवरी, टाइम बहुत सेव हुआ, क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है, टाइम आप स्पेंड को बचाने की कोशिश की जाती है आज के टाइम में, जितनी जल्दी और एफिशिएंटली कोई चीज़ हो जाए वो बेनिफिशियल है। जैसे सिमिलरली इसीलिए बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, इंस्टेंट डिलीवरी के लिए, इंस्टेंट वेरिफिकेशन के लिए ही ये आपका लॉन्च किया गया है। इवन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, लोग क्रिप्टो करेंसी को इतना बढ़ावा क्यों देती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हैं बाहर की, वो बढ़ावा दे रही है क्योंकि जो आपका नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसमें अगर आपको पैसे भेजने हैं तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसको पैसे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इवन फिर एक लार्ज अमाउंट ऑफ फीस भी डिडक्ट की जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की मदद से आप जो जितना भी अमाउंट चाहे वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो बहुत लिमिटेड अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पंचायती राज मिनिस्ट्री, इन्होंने UNDP के साथ पैक्ट साइन किया फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर मैं बात करूं UNDP की, ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यूयॉर्क में। नीति आयोग ने रिलीज की ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। नीति आयोग के द्वारा ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रिलीज किया गया, साइन किया गया विद यूनिसेफ इंडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन। प्रसार भारती ने एक MOU साइन किया पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना के साथ। तमिलनाडु ऑब्जर्व करेगा माइनॉरिटी राइट्स डे एवरी ईयर ऑन 18 दिसंबर, एंड इंडिया विल होस्ट 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 में, और ये कहाँ पर होगी, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आपको बताना है किस फाइनेंशियल फर्म ने पार्टनर किया सैंडबॉक्स के साथ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मेटावर्स यूटिलिटी। इस सैंडबॉक्स को मैंने आपको बताया था एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, उस सैंडबॉक्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये द सैंडबॉक्स है, ठीक है, ये एक कंपनी है, ठीक है, द सैंडबॉक्स। बेसिकली आप इसको ऐसे क्या समझिए, सबसे पहले तो ये देख लेते किस फाइनेंशियल फर्म ने पार्टनर किया द सैंडबॉक्स के साथ टू डेमोन्स्ट्रेट
फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेटावर्स यूटिलिटी, वो है डीबीएस, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीबीएस एशिया की मेजर फाइनेंशियल फर्म है। इन्होंने द सैंडबॉक्स के साथ पार्टनर किया, जो कि एक टॉप डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग वर्चुअल वर्ल्ड है और एक सब्सिडरी है अमिनोको ब्रांड्स की, टू क्रिएट डीबीएस बेटर वर्ल्ड एंड इंटरेक्टिव मेटावर्स एक्सपीरियंस। जैसे आप इसमें अभी सुने होगा कि लोगों ने वर्चुअल लैंड भी खरीदी क्रिप्टो करेंसी की मदद से, लैंड प्लॉट भी सेल हो रहे हैं। तो वो क्या है, बेसिकली आपका एक एनवायरनमेंट बना दिया, एक वर्चुअल अर्थ बना दी, जैसे मैट्रिक्स नहीं कहते थे, मैट्रिक्स बना दिया, उसमें एक आपकी खुद की वर्ल्ड है। तो इसको ऐसे ही समझिए, मेटावर्स, जैसे फेसबुक ने भी चेंज करके नाम अपना मेटावर्स रख दिया। तो बेसिक एम छोटी चीज क्या समझने की है यहाँ पे, कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, उसमें भी कोई प्लॉट होगा जहां पे आप खड़े हैं, वो जो ब्लॉक होगा आप उसको प्लॉट का नाम दे दीजिए। ठीक है, जैसे हम जहाँ खड़े होते हैं हम उसको प्लॉट कह देते हैं इन रियल वर्ल्ड में। तो जहाँ पे आपका कर्सर होगा या फिर जहाँ पे आपने पॉइंट कर रखा है, जो आपको पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है, आप उसको प्लॉट कह दीजिए, लैंड कह दीजिए उसमें। ठीक है, मेटावर्स में। तो इसी के लिए आप देखेंगे इवन डीबीएस ने 3x3 की एक प्लॉट को एक्वायर किया, लैंड को, इन द वर्चुअल रियल एस्टेट यूनिट इन द सैंडबॉक्स मेटावर्स। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए कि कोई मेटावर्स में घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मेटावर्स एक वर्चुअल लैंड है, कोई भी इंडिविजुअल इससे कनेक्ट करके लोग यहाँ पे इधर उधर घूम सकते हैं, वेरियस एक्टिविटीज कर सकते हैं, वेरियस सर्विसेज ले सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही समझिए, ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ पे कुछ लोग आएंगे और अपने इनके जो डीबीएस का 3x3 प्लॉट लैंड पे जो इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन की है, जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है, उस पे सैंडबॉक्स की मदद से जो कंस्ट्रक्शन हुई, उस पे आके सर्विसेज को अवेल कर सकेंगे इजीली। ठीक है, ऑनलाइन आपकी सर्विस अवेल हो गई, बेसिकली कह सके एक आपकी वर्चुअल ब्रांच डेवलप कर दी मेटावर्स की मदद से। ठीक है, तो यार कमिंग बैक, सिंपल टर्म्स में क्या याद रखना है, द सैंडबॉक्स के साथ पार्टनरशिप अभी किसकी हुई, डीबीएस, जो कि एशिया की वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल सर्विस फर्म है। और कितनी लैंड बाय की गई डीबीएस के द्वारा, 3x3 प्लॉट ऑफ लैंड। नेक्स्ट बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, कब तक, 2025 तक, और कहां पर, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, कार्बन फाइबर याद रखिए, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है ये। इवन आपकी जैसे बड़ी बड़ी कार, ये फरारी, लैम्बोर्गिनी, इससे भी रैप करवाते हैं लोग, ताकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, हार्ड अच्छा होता है, काफी स्ट्रांग होता है कार्बन फाइबर। तो कार्बन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट कहां सेटअप किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। और कब तक किया जाएगा, 2025 तक। और किसके द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंगोला के प्रेसिडेंट कौन है, जाओ लोरको। ये नए सेकेंड टर्म के प्रेसिडेंट बने हैं अंगोला के। मूविंग ऑन, आगरा वो पहली सिटी है इंडिया में टू गेट द वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। सांबा की बात करें, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के अंडर। कैबिनेट ने अप्रूव किए 540 मेगावाट ऑफ कार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में। महाराष्ट्र की बात करें, ये इंडिया का पहला स्टेट बन गया टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन फॉर पोर्टेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। गूगल ने एक एमओयू साइन किया तेलंगाना के साथ फॉर डिजिटल इकोनॉमी फॉर यूथ, वीमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स। एंड इंडिगो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिगो वो पहली एयरलाइन बन गई टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग अ नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन। तो आपको क्या याद रखना है, इंडिगो, एंड आपको याद रखना है उस नेविगेशन सिस्टम का नाम जो है गगन। फिर हम बात करेंगे तारागिरी की। याद रखना, तारागिरी वो थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A है, जिसको अभी रिसेंटली मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया, बिल्ड किया गया एंड लॉन्च किया गया। और कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। तो क्या क्या याद रखेंगे, थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A का क्या नाम रहेगा, तारागिरी। इस प्रोजेक्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, P17A। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। और कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में। और ये थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट रहेगा प्रोजेक्ट 17A का, जिसका नाम है तारागिरी। नेक्स्ट, सुमन के बेरी, ये वाइस चेयरमैन हैं कहाँ के, नीति आयोग के। विशाखा मूल्य, इनको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। AP अब्दुल्ला कुट्टी, इनको चेयरपर्सन बनाया गया ऑफ द हज कमिटी ऑफ इंडिया। अश्विन याडी, इनको अपॉइंट किया गया को चेयर ऑफ यूनिसेफ के युवा बोर्ड के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णन रामानुजन, इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। ब्रूस दे ब्रॉयज, इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ देखें तो हु हैज वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स,
एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स ये किनके द्वारा जीती गई हैं सारी? ये जीती गई हैं जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। वो कौन है? मैक्स वर्स्टेपन। ये एक बेल्जियन डच है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टेपन विंस द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्लोज इन ऑन द टाइटल। और इन्हीं की बात करें, नेक्स्ट आ जाते हैं राहुल शर्मा। राहुल शर्मा ने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। याद रखेंगे 35 साल के हैं राहुल शर्मा और उन्होंने ओडीआई वनडे इंटरनेशनल एंड T20 फॉर्मेट से अपनी शुरुआत की थी और इन्होंने 4 वनडे इंटरनेशनल खेले थे एंड 2 T20 मैच खेले थे इंडिया के लिए। और इन्होंने अभी तक टोटल 44 मैचेस खेले हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, 40 विकेट लिए हैं इन द इंडियन प्रीमियर लीग और उन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे पहला माउंटेन बाइसिकल का UCI NTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022 का कहां पे हुआ था? लेह लद्दाख में। आई रिपीट, फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022 का कहां पे हुआ था? ये आपका लेह लद्दाख में हुआ था। UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022। द इवेंट टुक प्लेस एट द हाइट ऑफ ओवर 12,000 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है, इसमें 20 इंटरनेशनल 55 नेशनल एंड लोकल साइकिलिस्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन। क्या नाम था पहले एवर माउंटेन बाइसिकल का? UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप। कहां हुआ था? लेह लद्दाख में हुआ था और पहला एडिशन था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फेमस एक्टर और यूनियन मिनिस्टर जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ये हैं कृष्णम राजू जी। आप एक्टर प्रभास को जानते हैं जिन्होंने एक्ट किया था बाहुबली में, जो बाहुबली बने थे, तो उनके अंकल हैं ये कृष्णम राजू, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे वेंकटा कृष्णन राजू जी। ठीक है, इंडियन एक्टर थे, पॉलिटिशियंस थे। 82 की एज में इनका निधन हो गया तेलंगाना हैदराबाद में। अगर इनकी बात करें, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1966 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को ने ग्वालदलाजरा इसको वर्ल्ड बुक ऑफ द कैपिटल घोषित किया है 2022 के लिए। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ग्वादलाजरा ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 की? यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन पूछेंगे कि यूनेस्को ने किसको वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया 2022 के लिए? वो है ग्वालदलाजरा। देन भीम UPI ये बिकेम ऑपरेशनल एट न्यूपे टर्मिनल्स इन द UAE। और UPI को यूज करने वाली वो पहली कंट्री कौन बन गई इंटरनेशनल कंट्री? वो है आपकी नेपाल। इवन याद रखेंगे भीम UPI एंड रुपे को फ्रांस में यूज करने की भी बात की गई। देन रॉबर्ट गोलोब की बात करें, ये इलेक्ट किए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के लिए। इमैनुअल मैक्रोन इनको रीइलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन बॉक्सर की, बिरजू शाह। बिरजू शाह एक एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट हैं, इनका रिसेंटली निधन हो गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि बिरजू शाह जिनका रिसेंटली अभी निधन हुआ, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? तो ये बॉक्सिंग से बिलोंग करते थे। ये 48 की एज में इनका निधन हो गया। ये कहाँ पे? झारखंड में। 48 की एज में इनका झारखंड में निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1974 में जन्म हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने एशियन गेम्स में एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल जीता इंडिया के लिए इन बॉक्सिंग। और ये कोच भी रह चुके थे झारखंड की टीम का एट द नेशनल चैंपियनशिप। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉर्पोरेशन। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रीजन क्या है हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मेड इन द साउदर्न रीजन। तो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉर्पोरेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 सितंबर को। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। किस लिए? दैट डे एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मेड इन द साउदर्न रीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे की। याद रखेंगे 11 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे, और ये उन लोगों के लिए ऑब्जर्व किया जाता है कि जिन लोगों ने
अपनी लॉस्ट देयर लाइव्स और हु गेव देयर लाइव्स, अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया इंडिया के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए, जिन लोगों ने पूरा त्याग कर दिया अपने जीवन का, उन लोगों के लिए हम ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं 11 सितंबर को। पहली बार 2013 में ऑब्जर्व किया गया था नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा पहली बार ये डे ऑब्जर्व करा गया था। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की। 10 सितंबर को हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, थीम क्या रहेगी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की? लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग। फर्स्ट एड लर्निंग बेसिकली आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आपको कट लग जाए तो क्या करना चाहिए, आपको कोई बीमारी हो जाए छोटे से, जैसे आपको बुखार हो गया तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये बेसिक छोटी चीज़ें इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। तो वर्ल्ड फर्स्ट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। कोई फिक्स डेट नहीं है 10 सितंबर को क्यों ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि ये सेकेंड सैटरडे था सितंबर का, इसीलिए हमने ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये प्रमोट करता है सिग्निफिकेंस एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द फर्स्ट एड विच इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्किल। कि बेसिकली अगर आपको कोई भी आप इमरजेंसी सिचुएशन में ना आपको कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ जाए तो आप उसको ईजिली यूज़ कर सके, इसीलिए ये आपका फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। कब? 10 सितंबर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा न्यू स्कीम लॉन्च की गई मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की फॉर कैटल्स के लिए एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, याद रखेंगे। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स लॉन्च की गई, MVU। बेसिकली क्या है, जैसे एक गांव का एरिया होगा छत्तीसगढ़ को, अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, उस एरिया में मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स को लॉन्च किया जाएगा। वेट होते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनकी यूनिट्स को लॉन्च किया जाएगा। तो जिस भी कैटल को कोई दिक्कत है तो वो इजीली वहां जाके उन वेट को दिखा सकते हैं उन दैट पर्टिकुलर एरिया। और छोटे छोटे हर एरिया में ये 1 से 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड की जाएंगी। वरना अभी क्या होता है कि अगर किसी को वेट के पास जाना होता है, किसी कैटल को लेके जाना होता है, तो वो बहुत दूर पड़ता है, अवेलेबल भी नहीं होता, इतनी अभी मतलब अवेलेबल नहीं है वो डॉक्टर आपके लिए, वेटरनरी डॉक्टर उन पर्टिकुलर कैटल्स के लिए। तो इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 से 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स हों और लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि उन कैटल्स का भी ध्यान रखा जा सके। इसीलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये एक नई मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटी लॉन्च की गई फॉर कैटल्स। क्या नाम रहेगा इस स्कीम का? वो है मुख्यमंत्री गोवांश मोबाइल चिकित्सा योजना। चिकित्सा होती है आपकी ट्रीटमेंट, गोवांश होता है आपको कहते हैं ना गौ माता इज बेसिकली रिलेटेड टू योर गाय। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो मुख्यमंत्री गोवांश मोबाइल चिकित्सा योजना ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। रीजन क्या था कि मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटीज कम से कम 1 से 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स प्रोवाइड की जा सके हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो कैटल्स हैं वहां पे उनको इलाज किया जा सके। सिमिलरली आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको हमने बहुत पहले पढ़ा था कि पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, आई रिपीट, फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ये कहां पर लॉन्च की गई थी? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, रीजन क्या था? जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको भी हेल्प की जा सके, उनका भी ट्रीटमेंट की जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे JK E-Cop। ये एक एप्लीकेशन है फॉर इमरजेंसी सर्विसेज जो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है। मतलब ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगी लोगों को वहां के टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट टू डाउनलोडिंग अ कॉपी ऑफ FIR। मतलब आपको FIR करानी है, आपको कोई सर्विस चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ये जम्मू एंड कश्मीर E-Cop सॉल्व कर सकती है। ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है। आपको कोई FIR रजिस्टर करनी है तो उस FIR को आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स आज के। एक बार क्विकली जल्दी से जल्दी सारे रिवाइज कर देते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अभी 2 साल पूरे हो गए हैं। नागालैंड ने उनका पहला नागा मिर्ची फेस्टिवल ऑब्जर्व किया सियामा विलेज में, कोहिमा में। फिर आप जान सकते हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की विजिट थी इंडिया में, और इसी विजिट के दौरान एक चीज़ याद रखेंगे कि अडानी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा बांग्लादेश को जल्द। ठीक है, CCRS ने ऑफर की रिसर्च फेलोशिप टू सपोर्ट रिसर्च एफर्ट्स इन आयुर्वेदा, जिसको स्पार्क का नाम दिया गया।
कोल मिनिस्ट्री जो स्पार्क इनिशिएटिव के अंडर आती है, कोल मिनिस्ट्री ने 1.23 बिलियन टन कोल टारगेट को जनरेट करने की बात की गई बाय 2024-25। HDFC बैंक वो पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी या फिर वो पहला HDFC बैंक ने पहला EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया, जिसकी मदद से जो आपका पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा और आपकी इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके इंस्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकेंगे। नेक्स्ट, DBS कोलैबोरेट्स विद सैंडबॉक्स। द सैंडबॉक्स मैंने आपको बता दिया एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, गेमिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है ये बेसिकली, एंड ये आपका टेस्टिंग एनवायरनमेंट का नहीं है। सैंडबॉक्स जो हमने डिस्कस किया था ये है द सैंडबॉक्स। तो DBS ने कोलैब किया द सैंडबॉक्स के साथ ताकि मेटावर्स की यूटिलिटी को शोकेस किया जा सके। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड करेगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, कहां पर? गुजरात में, और कब तक? 2025 तक। प्रेसिडेंट मैनुअल जाओ मैनुअल इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला फॉर सेकंड टर्म। फिर तारागिरी, तारागिरी क्या है? ये आपका पांचवा नहीं थर्ड, तारागिरी आपका थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है ऑफ प्रोजेक्ट 17A, जो कि मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें, इन्होंने अभी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, यही एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं और एजरबाइजन ग्रैंड प्रिक्स भी। फिर राहुल शर्मा ये क्रिकेटर है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, पहला माउंटेन बाइसिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पहला माउंटेन बाइसिकल का UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022 का कहां पर होगा? लेह लद्दाख में। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और एक्टर कृष्णम राजू जी, जो कि प्रभास, जो कि आपके बाहुबली के एक्टर हैं, उनके अंकल लगते हैं, इनका निधन हो गया। फिर इंडियन बॉक्सर, एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट बिरजू शाह, इनका भी निधन हो गया। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन 2022 का कब ऑब्जर्व किया गया? 12 सितंबर को। इंटरनेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे 11 सितंबर को। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 10 सितंबर को। ऐसी मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा एक मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटी लॉन्च करने की बात की गई फॉर कैटल्स। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया JK E-कॉपी, एक एप्लीकेशन है फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। विच न्यू बॉडी हैज बीन अप्रूव टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड ब्यूरो। दूसरा, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम नारिको नमन। ये दो क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूं। इसके बाद जरा बताओ मेरे को तीसरा क्वेश्चन, लोकटक लेक ये कहां पे लोकेटेड है? लोकेशन बताओ इसकी, लोकटक लेक की। चौथा क्वेश्चन, विनबैक्स, ये विनबैक एक एक्सरसाइज थी इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट कराई गई थी? ये एक आर्मी एक्सरसाइज थी। पांचवा क्वेश्चन जरा बताओ, अभी रिसेंटली जानते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का जो ऑफिशियल स्लोगन है वो क्या है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हैं आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको चीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, खुद देखिए, आते हैं तो वेरी गुड, जल्दी से आंसर कर दो, कमेंट कर दो, लेकिन अगर नहीं आते तो इनको सर्च करो, गूगल करके सर्च करो। उससे क्या है, आपको ये तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगी कि क्या है, वो क्यों है, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या फ़ायदा उसका? मैं देख रहा था नीचे एक कमेंट था आंसर्स के नीचे कि थैंक यू, मेरे को आपके आंसर से बहुत हेल्प मिली, लेकिन ऐसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी ना। आपने तो बस आंसर्स को देख लिया, ऊपर से पढ़ लिया, आपने खुद क्या मेहनत करी उस पर? जब तक आप खुद का हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, उस पर टाइम डिवोट नहीं करेंगे, तो आपको कैसे समझ आएंगी चीज़ें याद ही कैसे होंगी? चीज़ें याद ही ऐसी होती हैं कि आप उसमें अपना टाइम डिवोट करें, बार बार उसको पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। तभी तो मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ, वीडियो देखो हमारी डेली बेसिस पे, वीडियोस के साथ साथ जो हमारी एप्लीकेशन पे क्विज है, क्विज को अटेम्प्ट करो, फिर PDF उसको पढ़ो और ये प्रोसेस को फिर रिपीट करो। इससे क्या कि बार बार आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपके एकदम सारे करंट अफेयर्स फिंगर टिप्स पे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में लाते रहें तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसी के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दे चैनल को, एंड अपने दोस्तों को जरूर बताएं हमारे चैनल के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।